नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था और मैं आपको विद्युत इलेक्ट्रिक चैप्टर स्टार्ट चल रहा था हमारा। मैंने आपको उसमें प्रतिरोध पढ़ा दिया है और उसकी कुछ प्रतिरोध को जोड़ना ही बताया है। यानी कि एक हम समांतर जोड़ते हैं और दूसरा हम उसको यानी कि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में उनको जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी बहुत अधिक उसके क्वेश्चन भी करा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और देखिए। अब मैं आज आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई सा भी पेपर दे लीजिए, अगर आप ITI से फॉर्म भरते हैं तो समझ लीजिए आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जैसे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बहुत ही आसान है। और तो मुझे इसे को सॉल्व करने से पहले मुझे इसमें ये देखना होगा कि इसमें मेरा कौन सीरीज में है और कौन मेरा पैरेलल है। अगर मुझे ये समझ में आ जाता है कि मेरा कौन सा सीरीज में जुड़ेगा और कौन सा मेरा पैरेलल जुड़ेगा, तो समझिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा। अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आपको क्वेश्चन बहुत ही कठिन लगेगा। तो मुझे आपको देख लेना है, तो यानी कि आपको देख लेना है इसमें क्या कि जो मेरे एक ही लाइन में होते हैं उनको मुझे अलग अलग लिखना होता है। वो कैसे होते हैं, मेरे श्रेणी क्रम में होते हैं यानी कि सीरीज में होते हैं। और जो मेरे देख लीजिए ये देख लीजिए ये क्या है, ये मेरे एक ही लाइन में ये मेरे सर्किट लगी हुई है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कह देंगे हम सीरीज में है। ये हमारा कैसा है, सीरीज में। और ये भी कैसा है मेरा, ये देखिए ये भी कैसा है, मतलब मेरा सीरीज में। तो क्या कर लेंगे, अब इन दोनों को एक ही प्रतिरोध बना देंगे, यानी कि एक ही सर्किट बनाएंगे। इन दोनों को हटाकर एक ही की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमारा प्रतिरोध क्या कहता है कि मुझे यानी कि कम से कम उपयोग किया जाए, वरना क्या हो जाता है, उसको उपयोग करने से हमारा करंट है जो आगे फ्लो नहीं होता है और ये करंट को क्या कर देता है, रोकता है। इसका उपयोग हम बहुत ही इसका उपयोग हम हर जगह करते हैं। कोई सा भी हम इलेक्ट्रिक डिवाइस ले लें, हम हर जगह उसमें रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध लगे आपको दे जाएंगे। तो जो काम तो मैंने आपको इसका पूरा यानी कि मैंने आपको इसके बारे में पूरा बेसिक से और डिटेल से बताया है पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप ये वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में कम आने वाला है, क्योंकि मैंने उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया है। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में। तो अब क्या कर लेंगे, ये हमारी कैसी नज़र आ रही है, हमको एक ही लाइन में नज़र आ रही है और ये हमारी एक अलग लाइन में नजर आ रही है। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले अलग सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। किसको, इसको हम, ये कितना है, 2 है मेरा ये सर्किट, और एक सर्किट कितने की लगी है, इसमें 4 की लगी है, और ये मेरा क्या है सीधा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये कैसे है मेरे, ये देखिए ये मेरे श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में है। तो इसी को सॉल्व करेंगे। तो सीरीज मैंने बताया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी कि डेट चले जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। हमारे कैसे हो जाएंगे, हमारी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में। ये तो यानी कि इसको कितना मान लेता हूँ R1 और इसको कितना मान लेता हूँ R2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके पास में इसके क्या कर दूंगा, उनका मान रख दूंगा। R1 का मान कितना है मेरे 2, तो R1 का मान कितना है मेरे 2 रख दिया, और R2 का मान कितना है मेरे 4, तो क्या करूँगा 4 रख दूंगा। प्लस का निशान है, जोड़ दूँ, कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 ओम का एक हमारा रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है, अब क्या करूँगा भाई, मैं इसको बिगाड़ कर एक नया बनाऊंगा। वो कितने का लगा दूंगा, 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा। तो मैंने वो लगा दिया है, और अब मैं क्या करूँगा, इसको पूरा दोबारा बना लूँगा। यानी कि अब मेरी सर्किट है ऐसी बन जाएगी, यानी कि अब ऐसा डिजाइन इसका आ जाएगा। ठीक है, ये कितना था, ए था, और ये मेरा बी था। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी, 6, और जो मैंने इसकी वैल्यू 6 थी तो मैंने 6 रख दी। अब ये देख लीजिए बिल्कुल आसान बन चुका है। आप मुझे बताएं ये अब कैसे जोड़ेगा, सीरीज में जोड़ेगा या फिर ये पैरेलल में जोड़ेगा। अब आपको देखना है कि अब ये देखिए ये भी अलग लाइन पर है और ये भी अलग अलग रास्ते में दोनों है। तो ये कैसे जोड़ेंगे हमारे, ये जुड़ जाएंगे पैरेलल को इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल और हिंदी में बोलते हैं समांतर। ये आपको ध्यान रखना है। क्या पैरेलल बोलेंगे, जैसे हम जो अलग अलग रास्ते पे होते हैं उससे बोलते हैं पैरेलल बोलते हैं, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं हम समांतर बोलते हैं। और एक बोलते हैं श्रेणी क्रम, यानी कि श्रेणी क्रम को बोलेंगे हम सीरीज में, यानी कि जो सीरीज में चल रहा है उसे सीरीज यानी कि उसको यानी कि श्रेणी क्रम में, और एक हो जाएगा हमारा समांतर और श्रेणी क्रम। ठीक है, अब कैसा बन गया है मेरा, ये समांतर बन गया। समांतर का मैंने आपको
फॉर्मूला बताया था, क्या था मेरा 1/r1 बराबर क्या हो जाता है, ये क्या है टोटल होता है, क्या होता है टोटल r अपॉन क्या हो जाता है r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डेट 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 चले जाओ कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, जहाँ तक ये मान दिया रखेंगे वहां तक इनको मान लेना है। इनमें से क्या है, ये हमारा r1 है और ये हमारा r2 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के मान को हम रख देंगे, ठीक है। एक मान क्या है मेरा 1/6 हो जाएगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ वाला वाले को। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, ये तो भाई बच्चों वाले सवाल है, यानी कि फिजिक्स भाई बहुत ही मस्त चीज़ है, यानी अगर आपको क्या है समझ में आ जाए फिजिक्स, समझ लीजिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो ये क्या हो जाएंगे 6, तो इधर पे क्या लिख दिया मैंने 6 एलसीएम लेके, अब मैं क्या करूँगा इसमें इसका डिवाइड करूँगा, कितनी में आ जाएगा एक बार प्लस और एक बार, ये जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 2/6, यानी कटेगा कितना आ जाएगा 3। तो यानी कितना आंसर आ गया मेरा 3। यानी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्किट पूछ लेता है तो क्या सर्किट लगानी पड़ेगी, 3 ओम की मुझे एक सर्किट लगानी पड़ेगी और ए से लेके बी तक मेरा अच्छे तरीके से करंट फ्लो करेगा। तो अब आपको ये हल्का सा समझ में आया हुआ, ये बीट स्टोन का ही थोड़ा सा ये हिस्सा है, यानी कि ये छोटे सा उसका ये वो है। अभी धीमे धीमे इसके हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त मुझे ये इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ भाई मुझे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो हमारे एक ही लाइन में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे बोलेंगे हम श्रेणी क्रम, यानी कि सीरीज में होते हैं। जो अलग अलग लाइन में होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम पैरेलल यानी समांतर बोलते हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि एक लाइन में देखिए मेरा एक लाइन गई, यानी कि इधर से मैंने करंट दिया तो इधर पे भी खर्च हो रहा है, इधर पे आके करंट मेरा इधर पे बट जाएगा, फिर इधर से वापस आएगा, फिर इधर से चला जाएगा और कुछ करंट मेरा इधर से इधर पे भी आएगा। तो एक काम करेंगे कि मुझे करंट भाई एक ही जगह से फ्लो करना होता है, ठीक है। प्रतिरोध है जो इन सबको हटाकर एक जगह लगा दे जाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, ये देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये मेरी क्या है, एक ही लाइन पे बन रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम सीरीज में करेंगे। तो सीरीज में सॉल्व करेंगे, इसको बताया मैंने सीरीज में सॉल्व करने का तरीका आपको क्या बताया था मैंने, r1 प्लस r2 प्लस r3 यानी कि चले जाओ इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक, ठीक है। तो r1 की वैल्यू कितनी है, इसमें 2 है, और r2 की वैल्यू कितनी है, इसमें 4 है, और इसकी r3 की वैल्यू है नहीं है। ओनली फॉर में किसको सॉल्व कर रहा हूँ, अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ओनली इसको, नीचे वाले को भी नहीं कर रहा हूँ, ओनली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब समझने की कोशिश करिए मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ, ओनली फॉर इसको ही सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि 2 और 4 वाली सर्किटों को ही सॉल्व कर रहा हूँ। ये कितनी हो जाएगी 6, यानी कि मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया है 6। यानी कि हम इसको हटाकर एक सर्किट बना देता हूँ, दूसरी बन जाएगी अब मेरी, कैसी बनेगी ये देखिए अब, क्योंकि ये लाइन है मेरी क्या हो चुकी है, पूरी सॉल्व हो चुकी है, तो इसकी जगह पे एक लाइन ऐसी मैं यूज कर लूँगा, ठीक है। एक सर्किट बनेगी तो मैंने बना दी, कितनी की आई थी 6 की सर्किट बनी थी, और मैं नीचे क्या है मेरी एक सर्किट कितनी की थी, नीचे मेरी है जो 6 की ही एक में सर्किट है। अब क्या है, अब मुझे करंट है जो ए से अब बी तक फिर दौड़ाना है। अब मुझे बताओ, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या मैं, रुको भाई ये सर्किट थोड़ी सी क्या है मिस्टेक बन चुकी है। तो ये सर्किट कैसी है मेरी, ऐसी थी, ठीक है। ये कितना 6 था और ये हमारा 6 था, ये मेरी क्या है सर्किट है, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ इसमें कि आप क्या करोगे गलती इधर पर, कि आप इसको और इसको पहले जोड़ दोगे तो आपसे क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये सर्किट, ये देख लीजिए ये दोनों की दोनों कैसी हैं भाई मेरे, ये दोनों की दोनों पैरेलल है, तो इसको पहले मैं सॉल्व कर लूँगा, दोनों की दोनों मेरी समांतर है, इनको मैं सॉल्व कर लूँगा। और ये वाली सर्किट है मेरी वो कैसी है, सीरीज में है, तो इसको मैं बाद में सॉल्व करूँगा। तो इन दोनों को सॉल्व करूँगा कितना आ जाएगा, पैरेलल का ही बताया था मैंने फॉर्मूला आपको, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब चले जाइए आप अनंत तक, जहाँ तक भी इनकी संख्या दी रखी हूँ आपको। तो r1 की वैल्यू कितनी है 6, क्या करूँगा 1/6 कर दूंगा, और r2 की वैल्यू कितनी है 6, तो इसकी वैल्यू है 6, तो 6 लिख दूंगा। इनको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई, ये 2 ऊपर से आ जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, इनका 3 आएगा। अब आपको इतना समझ में आ गया कि मैं इन दोनों को यूज करके यानी कि एक सर्किट बना ली है मैंने, कितने की बना ली है 3 की,
एक सर्किट बना ली है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इधर पे अब मेरी ये देखिए ए से लेके बी तक अब मेरा करंट है जो बहुत ही मस्त फ्लो करेगा। एक मेरी क्या थी 3 थी, तो 3 इधर पे रख दूंगा। अब बताओ कि एक ही लाइन पे दोनों सर्किट हैं तो क्या हो जाएंगी, ये मेरी श्रेणी क्रम में हो जाएंगी। तो श्रेणी क्रम का बताया था मैंने, आपको कहा था R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अलग, यानी कि अनंत तक चले जाएगी इनपुट। तो क्या हो जाएगी मेरे 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। इसका एक ही यूज होगा और रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 6 ओम का आ जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए सर्किट बना के दिखाओ तो आप बना देना, कैसे बनेगी सर्किट, यानी कि 6 इसका आंसर आ जाएगा ए से लेके बी तक, ठीक है। अब और देखिए इसके आगे, तो चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करिए और इसका आंसर ही मुझे बताइए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर आप मुझे इसका आंसर अवश्य बताना कमेंट बॉक्स में। तो आपको क्या करना है कि जो आपको एक लाइन में दिखाई दे रहा हो उनको समेट कर एक जगह लिख दीजिए, और जो अलग अलग लिखा हो उनको भी एक जगह समेट कर लिख दीजिए। जैसे कि ये देखिए, ये मेरा एक ही लाइन में लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को समेट कर एक जगह लिख देंगे और इन दोनों को भी समेट कर एक जगह लिख देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखिए, ये एक ही लाइन में है, तो यानी कि ये कैसा है, हमारा सीरीज है, यानी कि हमारा श्रेणी क्रम में है। और ये भी हमारा कैसा है, हमारा श्रेणी क्रम में, तो इसको भी अलग लिख देंगे और इसको भी अलग लिख देंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे तो हमारी सर्किट कैसी बन जाएगी, ऊपर कितना है भाई मेरे 25 प्लस का 5 और नीचे कितना है 17 प्लस का 13। अब आपको इतना समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बताएं, क्या मैं दोबारा बता दूं आपको। चलिए एक बार और बता देता हूं क्या मैं आपको, कि जो हमारा श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में लिखा होगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जो हमारा नीचे सीरीज क्रम में लिखा हो उसको हम अलग जोड़ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा एक ही लाइन पे लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और हम इसको भी अलग जोड़ लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना 30, और जिसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 7 3 10 की 0 हाथ से लगाए 1 और 1 2 और 3, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा, और ये भी हमारा 30 आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें सर्किट किस तरह की मिल जाती है, हमें सर्किट मिल जाएगी, ये हमारा 30 है और नीचे भी हमारा 30 ही है, ठीक है। अब ये बताएं मुझे, ये हमारी सर्किट बन चुकी है कैसी, समांतर, यानी कि पैरेलल हमारी सर्किट बन चुकी है, ठीक है। तो पैरेलल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था मेरा 1/R1, यानी कि डेट चले जाएंगे हम जहाँ तक हमारा मान दिया रहेगा, कितना है 1/30, और इसका भी ये 1/R2 का मान कितना है 1/30। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 2, इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 15 बार, ठीक है। तो यानी कि अभी ये पूरी सॉल्व नहीं हुई है, इसका मान कितना आया है, मात्र इन दोनों का मान आया है कितना 15, यानी कि हम इसकी जगह एक ही सर्किट को यूज करते हैं, सॉरी, यानी कि पूरी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। ये हमारे क्या आ चुकी है 15, यानी कि ए से लेके बी तक अब हम करंट को दौड़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप मुझे इसका आंसर बताएं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलिए इसका भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो इसको सॉल्व करना आने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको पिछली वाली सर्किट की तरह ही सॉल्व करनी है। क्या करना है, आपको ऊपर वाली को ऊपर जगह समेट कर लिख देंगे, जो नीचे लिखा है इन दोनों को समेट कर एक जगह लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, ऊपर कितना दिया है मेरा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और नीचे भी कितना दिया है मेरा, ये हमारी क्या बन जाएगी, ऐसी ये सर्किट बन जाएगी, इसका डिजाइन बन जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 6, ऊपर कितना आ जाएगा 10। तो हमारी ये कैसी बन चुकी है, अब जो पैरेलल यानी कि समांतर बन चुकी है। अभी कैसी थी हमारी, ये ऊपर श्रेणी थी और नीचे भी श्रेणी थी, तो दोनों को जोड़कर लिख लिया, नीचे वाले की भी जोड़कर लिख लिया, तो हमारी ये पैरेलल में आ चुकी है। अब क्या करेंगे, 1/10 इसका हमारा पैरेलल का फॉर्मूला है, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। 6 दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये हमारा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऊपर कितनी बार जाएगा 10 बार, और ये हमारा 6 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 16/60,
इसका ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे काटेंगे कितने से, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, और इसे काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 4 से, 4 दूनी 4 एकम 4, और कितना बचेगा, 2 4 पंचे 20, ये कितना आ जाएगा, 4/15 ये आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, 1/r की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इस r को पलटेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे, पलट कर लिखेंगे, तो ऊपर जाएगा r, तो इसको भी क्या करेंगे, पलट कर ही लिखेंगे, तो 15 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे किसमें, 15 में, और बताएंगे कितना आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा, 3, और ये पॉइंट लगाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, एक कितनी बार जाएगा, 4 8 32, 7 यानी कि 4 4 4 7 उतना हो जाएगा 28, कितना बचेगा, 2 बचेगा नीचे, और क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे इधर पर, और कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि हमारी ये सर्किट कितनी की बन जाएगी टोटल। पूरा सॉल्व करने के बाद हमको कितना मिल जाएगा, एक सर्किट मिलेगी हमको 3.75 की, 75 ओम की। ठीक है, ये हमारा ए से लेकर बी तक क्या करेंट अच्छी तरीके से फ्लो करेगा। चलिए और देखते हैं इसके आगे। तो दोस्तों आपके एग्जाम में इससे कठिन सर्किट अब एग्जामिनर पूछ नहीं सकता, ये है जो सबसे कठिन ही है। इसके बाद हम क्या बीट स्टोन की स्टार्ट करेंगे, और ये बीट स्टोन का थोड़ा यानी कि ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। और अब क्या हमारी इसके बाद अगली है जो बीट स्टोन की ही आने वाली है। बीट स्टोन ब्रिज कैसा होता है, बीच में एक लाइन आ जाती है, क्या लाइन लगा देंगे, इसके अंदर एक सर्किट लगा दी जाती है, और बोलते हैं अब इसको सॉल्व कराओ। अब क्या होता है बीट स्टोन ब्रिज में, अगर ये लाइन आ जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी पूरी सर्किट है जो फॉल्ट हो जाएगी अगर आप इसके अंदर क्या करंट को दोगे। ठीक है, तो वो आपको अभी मैं बता रहा हूँ, पहले आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या है बताया था मैंने आपको, आप एक काम करिए, इसको अलग एक टुकड़ों में कर लीजिए और इसको अलग टुकड़ों में कर लीजिए, और आपको क्या हो जाएगा, आंसर देने में बहुत ही आसानी रहेगी। जैसे कि आपको ये कैसा है मेरा, ये तो मेरा अलग है, यानी कि ये मेरा सीरीज में है, और ये भी कैसा है मेरा सीरीज में है, इधर पे कोई है नहीं है। ठीक है, मात्र आपको इधर पे ही है। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ओनली फॉर अकेले को। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी सब आप भूल जाइए कि और क्या लिखा हुआ है, ओनली फॉर आपको इसको ही देखिए जो एक मात्र इतना सा बड़ा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये देखिए ये मेरा कैसा है, मेरा श्रेणी क्रम, यानी कि ये मेरा सीरीज में है। तो इसको सीरीज में है तो मैंने बताया है आपको, इसे क्या मान लेंगे, R1 मान लेंगे, इसे हम R2 मान लेंगे, और क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह एक सर्किट बना दें, कितना हो जाएगा, 7 3 यानी कि 13 7 कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा 20, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो क्या बन जाएगा, मेरी एक सर्किट बन जाएगी 20 की। ठीक है, 20 ओम की एक सर्किट बन जाएगी। इसे हम किस में नापते हैं, प्रतिरोध को ओम में ही नापते हैं, क्योंकि इसका वैज्ञानिक थे ओम नामक वैज्ञानिक, उन्होंने इसकी खोज की थी ओम की। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे। ये भी हमारे कैसे हैं, एक ही लाइन पर है, तो क्या करेंगे, इनको समेट कर एक जगह लिख देंगे, यानी कि इन दोनों को श्रेणी क्रम में है तो जोड़ देंगे। 18 और 2 कितने हो जाएंगे, 20, यानी कि ये हमारा R1 है और ये मेरा क्या है, R2 है। आपने इंटर या 11 क्लास में बहुत ही अधिक बार बहुत पढ़ा होगा। तो इसे क्या कर देंगे, 18 + 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 20, यानी कि अब बताओ मुझे, इसको आपने सॉल्व कर ये लिख लिया, कितना आ गया 20। अब मैं आपको इसकी बनाने की एक आइडिया बता देता हूँ, ये कैसे बनेगा ये सर्किट है मेरा। तो ऊपर क्या है मेरा, ये देख लीजिए, तो ये मेरा सर्किट बन जाएगा ऐसे। ओनली फॉर इसकी बात चल रही है, बाकी सब की नहीं चल रही है। ऊपर वाला क्या था मेरा 20, तो 20 लिख लिया, नीचे वाला कितना है 20, तो 20 ही लिख लूँगा। अब क्या करूँगा मैं, इसको सॉल्व करूँगा, यानी कि अब मैं इस वाले को सॉल्व करूँगा। क्या आप इस तीनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हो, नहीं, क्योंकि ये देखिए ये मेरी ये अलग सर्किट है और मेरी ये हमारी एक ही लाइन में है। तो ये मेरी कैसी है, ये मेरी कैसी श्रेणी क्रम में है, यानी कि सीरीज में है, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा, 7 3 10। तो इसकी जगह पर मैं एक सर्किट यूज कर लूँगा, कैसी 10 ओम की एक सर्किट यूज कर लूँगा। और इसके नीचे क्या है भाई मेरे, इसके नीचे भी एक मेरी सर्किट ही है, वो कितनी है 10 ओम की। आप मुझे बताओ, आप कन्फ्यूज मत होना कि अब ये मत समझना कि ये मैंने अलग सॉल्व कर ली और ये मैंने अलग सॉल्व कर ली। हाँ, आपको अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेगी और सारे के सारे हमारे कैसी आ जाएंगी, सीरीज में आ जाएंगी, और फिर हम इनको जोड़कर एक सर्किट बना देंगे। अब क्या करेंगे हम इनको, ये भी हमारी पैरेलल में आ चुकी है और ये भी हमारी पैरेलल ही आ चुकी है।
अब दोनों पैरेलल आ चुकी हैं तो क्या करेंगे, इनके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, 1/r बराबर कितना होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। और भी संख्या दे रखी हो तो कर लेंगे सॉल्व। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करेंगे, ये क्या है मेरी r1 है और ये मेरी क्या है r2 है। तो r1 कितनी है वैल्यू मेरी 10 है तो 1/10 हो जाएगा, और r2 की वैल्यू भी कितनी है 10 है तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/10 इसका भी हो जाएगा। अब ये बताओ, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई है, अगर आप ये सॉल्व ना कर पाओ तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे नीचे 10 आ जाएगा और इसका इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 और इससे भी एक ही बार जाएगा, ए भी कितना आ जाएगा 1, यानी कि 2/5 यानी कि 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5। यानी कि मैं अब इसको पूरे को एक सर्किट में यूज कर लूँगा, इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूँ, कितनी ओम की यूज करूँगा, 5 ओम की मैं एक यूज कर ले रहा हूँ, यानी कि ये मेरा कितना आ चुका है 5। ठीक है, यानी कि इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद कितना आया मेरा 5। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व कर लूँगा, इसको सॉल्व करूँगा तो ये देख लीजिए ये मेरी क्या है एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 20 मेरा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 2, आप कर लेना, ये फॉर्मूला r1 की वैल्यू 20 रख लेना, r2 की वैल्यू 20 रख देना। क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, कितनी बार कट जाएगा 10 बार। तो यानी कि इसको पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आया भाई मेरे 10 आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको भी मैं यूज कर लेता हूँ कितना 10। अब आपको इतना कोई कन्फ्यूजन होती है तो समझिए आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ जाऊँगा। तो क्या करिए आप एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। अभी मेरी सर्किट पूरी सॉल्व नहीं हुई है, अभी क्या मात्र मैंने आपको इसको सॉल्व करके बताया। इसको ये आया 10 ओम आया और इसका कितना आया 5 ओम आया, और मेरी सर्किट और भी एक्स्ट्रा है, अभी वो लिख देता हूँ, उसके बाद मेरा आंसर है जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या है मेरा आंसर, ये देख लीजिए ये कितना है मेरा 5 ओम है, तो ये कितना है मेरा 5 ओम, इसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये बिगाड़ देता हूँ, आपको अंडर दिक्कत हो जाएगी। ये कितना था 18। ठीक है, अब और कितना है, अब बस इतनी ही है मेरी, यानी कि अब मुझे ए से लेकर बी तक करंट को अच्छे तरीके से फ्लो करना है। तो क्या मैं ये 3 सर्किट को यूज करूँगा, नहीं, तो मैं क्या करूँगा एक ही सर्किट को यूज करूँगा। तो क्या करूँगा, ये मेरा कैसा आ गया है, यानी कि सीरीज में आ गया है। ठीक है, इनके श्रेणी क्रम में आ गया, जोड़ दूँगा कितना हो जाएगा 5 और 10 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, यानी कि कितना आ जाएगा 20। तो यानी कि अब मैं कैसी सर्किट यूज करूँगा, यानी कि अब मैं ठीक है, यानी कि अब मैं ये सर्किट यूज करूँगा, आंसर कितना आ जाएगा मेरा 20। ठीक है, अब आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अब यानी कि अब स्टोन बीट स्टोन ब्रिज के साथ। हो गया। तो चलिए भाई अब चलते हैं हम अपने बीट स्टोन ब्रिज पर। ये बहुत मान के चलिए कठिन है और बहुत ही आसान है। अगर आपको एग्जामिनर अगर आपको दे देता है कठिन से कठिन, तो आप क्या करिए इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप एक सवाल के पीछे अपने 3 से 4 क्वेश्चन जो खराब कर लेंगे। तो इसका मैं बताऊंगा आपको ऐसी ट्रिक जिससे आपको इसको आसान करने में बहुत ही सहूलियत मिलेगी। ठीक है, तो इसकी बहुत ही अच्छी। तो चलिए दोस्तों, ये क्या है मेरा बीट स्टोन ब्रिज। क्या आपको ये बीट स्टोन ब्रिज लग रहा है कि आपको ये सादा सवाल ही लग रहा है? तो क्या अभी हमारा ये सादा सवाल है, बीट स्टोन ब्रिज नहीं है। तो बीट स्टोन ब्रिज कब बनेगा? ये बीट स्टोन ब्रिज जब बनेगा जब मैं इसके अंदर बीच में एक क्या डाल दूँ, तार डाल दूँ। ठीक है, अब मैं बीच में ये तार डाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ना तो मुझे अब इस समझ में आ रहा है कि ये पैरेलल है या फिर ये हमारा सीरीज में है, यानी कि हमको ये दोनों ही कन्फ्यूजन हो रही है इसमें कि हमको ना तो इसमें पहले समझ में आ पाएगा और ना ही इसको हमें समांतर यानी कि ना ही श्रेणी क्रम में। तो क्या करेंगे, इस तार को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए क्या करेंगे, अब हमको चेक करना पड़ेगा जो बीट स्टोन ब्रिज है हमारा, कि ये हमारा तार ये हट सकता है या नहीं हट सकता है। तो ये 2 तरीके से तार को हटा सकते हैं। एक हटा सकते हैं अपने रेशियो के द्वारा और एक इसका अलग मेथड है। अब रेशियो के द्वारा कैसे इसको हटाया जाता है, तो क्या करा जाता है कि इनके ऊपर का अगर हम क्या करेंगे,
सॉरी, अगर ये तो आपको ये तार है, ये तार कैसे हटता है बीच का, तो आपको क्या करना है, आमने सामने का इनका गुणनखंड कर कर यानी गुणा कर कर इनका रेशियो चेक करना है, बराबर आ रहा है तो समझ लीजिए ये हमारा बीच का तार है जो काम करना बंद कर देगा। अगर ये काम करना बंद नहीं किया तो हमारा अगला मेथड भी है इसका, हम वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, पहली बात आपको, अगर आप एलपी तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो नीट या जेईई वगैरह को छोड़कर, तो आपको इससे अधिक बड़ा सवाल दे ही नहीं सकता है। अगर आप नीट या जेईई की तैयारी करते हो तभी आपको और इसके आगे कठिन से कठिन सवाल दे सकता है, वरना आप नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम में इससे कठिन और सवाल नहीं दे सकता है। तो अब आपको ये तार को कैसे हटाना है, कुछ लोग कहेंगे भाई इसको बिगाड़ दो तो हट ही जाएगा, पर ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके आमने सामने का रेशियो लिखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसके सामने क्या लिखा है आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके सामने 20 लिखा है। अब इसको मत जोड़िए क्योंकि ये तो हमारा एक्स्ट्रा तार लगा दिया है उसने, इसी को तो हमको हटाना है। तो क्या करेंगे, इसका और इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या हो जाएगा, 20 गुणा 2 कितना आ रहा है भाई मेरे, ये मेरा आ रहा है 40। अब क्या करेंगे, इन दोनों का भी गुणनखंड करेंगे यानी गुणा करेंगे आमने सामने का। तो ये कितना है मेरा 8 गुणा 5 यानी कि 8 पंच 40, यानी कि ऐसा कैसा रेशियो आ रहा है मेरा 46 रेशियो और 40, यानी कि कितना आ रहा है, समान रेशियो आ रहा है, एक समान रेशियो आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा बीच का तार है जो काम करना बंद कर देगा, यानी कि ये हट जाएगा। तो हमारा ये कैसा बन जाएगा, ये बीट स्टोन बेज, ये देख लीजिए आप, ये कितना है 8 तो 8 लिख देंगे, और ये कितना है मेरा 20 तो 20 ही लिख देंगे, और ये कितना है मेरा 5 तो 5 लिख देंगे, और ये कितना है मेरा 2 तो 2 लिख देंगे। और मैं क्या करूँगा, इसको अब मैं पूरा इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तो भाई मेरा ये देखिए, ये मेरा अब इस नॉर्मल बन चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अभी आपको बहुत सवाल करा है जैसे मैंने आपको, ये तो बहुत ही नॉर्मल बन चुका है। अगर बीच में लाइन आ जाती तो क्या हो जाता बीट स्टोन बेज, तो मुझे इसको हटाने ही पड़ता, तभी सॉल्व कर सकता था। तो क्या करूँगा, ये देख लीजिए ये कैसे है, मेरे सीरीज में है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा, 28 से एक बार जाएगा तो एक लिख देंगे, इसमें भाग करेंगे, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 7 को 28 4 आ जाएगा, 5/28 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इसमें हम सॉल्व करके लिख सकते हैं और हमारा ये काम करना बंद कर देगा, यानी कि आपको काम करना बंद कर दिया। तो मैंने ऐसा आपको लिख लिया था कि यानी कि हाँ, अगर मेरा आमने सामने का गुणनखंड है जो गुणा करेंगे समान रेशियो में आता है तो बीच स्टोन बेज काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों पिछली ग्रुप डी में ये सवाल पूछा था एक सेट पेपर में कि एक इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो आपको बताया है बीट स्टोन बेज में क्या आमने सामने का गुणनखंड अगर समान होता है यानी कि रेशियो समान होगा तो ये बीच का लाइन है जो तार है जो काम करना बंद कर देती है। तो आपको पता है कि ये हमारा क्या करेंगे, हम लोग चेक कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, ये कितना हो जाएगा 6 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि 6 के सामने कितना लिखा है 5, तो इन दोनों को क्या कराएंगे आपस में गुणा करा के लिखेंगे 30 आ जाएगा। ये कितना है 15, तो ऐसा कितना संख्या लिख दें इधर पर कि गुणा करने पे 30 ही बन जाए, जिससे ये हमारे बीच का तार है काम करना बंद कर दे। तो आप बताइए मुझे कि इधर पे मैं 15 दूनी 30 होता है, यानी कि इधर पे मैं क्या यूज कर लूँगा 2। अब मैं इधर पे 2 यूज करूँगा तो कितना हो जाएगा 15 गुणा 2, तो ये क्या हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30। आया समझ में आपको। तो इधर पे क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा, तो मेरा बीच का बीट स्टोन बेज है जी काम करना बंद कर देगा। चलिए आप और एक सवाल और मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसका मुझे आंसर बताएं कि इधर पे मैं क्या यूज करूं कि मेरा बीट स्टोन बेज है जो काम करना बंद कर दे, यानी कि बीच का तार है जो
मेरा हट जाए, वरना क्या हो सकता है सर्किट पूरी डिफॉल्ट हो जाएगी, क्योंकि ना ही सीरीज क्रम में होगा और ना ही पैरेलल क्रम में होता है। तो क्या सारी सर्किट जो डिफॉल्ट हो जाती है, तो मुझे इसको हटाना ही पड़ेगा। तो क्या करूँगा मैं, इनका देख लूँगा, आमने सामने गुणा करा कितना हो जाएगा, 12 गुणा 5 कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, यानी 60 ओम बन रहा है। तो आप मुझे इधर पे बताएं क्या उपयोग करूं कि हमारा 60 ओम बन जाए, क्या 60 ओम बन जाए। तो क्या करेंगे, 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 60 बन जाए, 15 चौको 60 होता है, तो हमारा क्या है, रेशियो बराबर आ चुका है। कितना यूज कर लूँगा मैं, इधर पे 4 उपयोग कर लूँगा। तो क्या हो जाएगा मेरा ये बीटस्टोन ब्रिज है जो काम करना बंद कर देगा। यानी कि मैंने आपको बीटस्टोन ब्रिज के 2 सवाल करा दिए हैं और इससे अधिक आपको ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए ये वाला हमारा क्या बीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इनके हम आमने सामने के रेशियो देखेंगे, गुणा कर कर अगर ये समान आते हैं तो समझ लीजिए भाई मेरे ये काम करना बंद कर देगा बीटस्टोन ब्रिज, यानी कि बीच का तार है ये काम करना बंद कर देगा। अगर ये आमने सामने के रेशियो समान नहीं है तो ये क्या है भाई, काम करना बंद नहीं करेगा। तो अब देखते हैं हमारा सेकंड मेथड, ये क्या सेकंड मेथड में देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ये काम करना बंद कर दे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि इनका रेशियो चेक करेंगे। ये देख लीजिए 5 दूनी 10 होता है और 3 दूनी 6 होता है, यानी कि इनका रेशियो है समान नहीं है। तो क्या भाई ये बीटस्टोन ब्रिज है काम करना बंद करेगा मेरा, तो नहीं, ये काम करना बंद नहीं करेगा। तो इसे क्या करेंगे हम, इसके लिए एक एक्स्ट्रा सर्किट डालेंगे, यानी कि इसके अंदर अब हम एक एक्स्ट्रा वायर डालेंगे, तार डालेंगे, जिससे क्या करेंगे हम इसके उस तार के माध्यम से इसका करंट भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका एक एक्स्ट्रा करंट बनाने के लिए डालेंगे। तो क्या करेंगे, थोड़ा इसको मैं बड़ा लिख लेता हूँ, क्योंकि इसमें एक हमको एक्स्ट्रा सर्किट जोड़ना है। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा सर्किट जोड़ूंगा। इसका मान कितना था, 5 था, और इसका मान कितना था, 2 था। तो इससे काम करने के लिए अब मैं एक एक्स्ट्रा सर्किट इधर से एक लाइन जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या, मैंने एक एक्स्ट्रा सर्किट जोड़ दिया, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। यानी कि अब आपको इतना सा समझ में आया हो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्या मैंने क्या कर दिया, मात्र एक एक्स्ट्रा सर्किट जोड़ दिया, यानी कि एक एक्स्ट्रा तार है जो अंदर मैंने डाल दिया, जिस कारण ये का मान दे दिया, एक ए है, बी है, सी है। अब ये एक्स्ट्रा तार दे दिया, अब क्या करेंगे, इसके वजह से ये सर्किट भी हमारी काम करना बंद कर देगी और ये दोनों सर्किट भी हमारी काम करना बंद कर देंगी और हमारी ये सर्किट पूरी चालू हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मुझे ए का मान पता होना चाहिए, बी का मान पता होना चाहिए और सी का मान पता होना चाहिए, तभी क्या है मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, अन्यथा इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब मुझे बताओ भाई, जो मेरा क्या है, आपको अंदर बिल्कुल नहीं देखना है, किसको, ए बी सी को तो अभी आपको बिल्कुल नहीं देखना है, आपको ये इसका ही मान निकालना है। तो क्या करेंगे, तो पहले बाहर की जो मेरी सर्किट है उसको सॉल्व करेंगे। ये कितना है मेरा 2 और ये कितना है मेरा 5। तो पहले मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इधर पे क्या ए लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। बाहर क्या है मेरा 5 है और 2 है, तो लिख दिया मैंने 5 गुणा 2। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे बटे में एक बार इनको जोड़ देना है, 5 + 2। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं अभी आपको ये इसे सॉल्व करना बता रहा हूँ। ये का मान क्या हो जाएगा, मेरा ए का वैल्यू कैसे आ जाएगी, 5 गुणे 2 आ चुकी है और मेरी बीच की कितनी है 3। तो एक में क्या करूँगा, इसको 3 को जोड़ दूंगा। अब मुझे इसको सॉल्व कर लेना है। ऊपर 5 दूनी 10 हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए का मान ये 1 आ जाएगा। तो भाई मेरा ए का मान क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। यानी कि मैं अब इसको
1 ओम कह सकता हूँ। तो यानी कि अब मेरा ये है जो चालू हो चुका है एक सर्किट। अब मुझे क्या करना है, बी सर्किट को चालू करना है, क्योंकि मैं इन तीनों सर्किट को चालू कर दूंगा तो ये तीनों सर्किट है जो बंद हो जाएंगी। अब मैं बी सर्किट को चालू करूँगा ऐसा ही सेम टू सेम इसकी तरह ही। अब मुझे बी सर्किट को चालू करने के लिए मुझे देखना होगा बी के पास कौन है और बी से दूर कौन है। तो बी के पास कौन है, बी के पास 5 है और 3 है और ये 2 है जो बहुत ही दूर है। तो क्या कर लूँगा, जो मेरे पास है बी के उसका क्या करना पड़ता है, मुझे गुणा करना पड़ता है। 5 है पास में और क्या है 5 में 3 है 5 में, ये क्या कर दिए गुणा। अब क्या करेंगे, तीनों सर्किटों को जोड़ देंगे। 5 2 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 2 3 को मैं जोड़ दूंगा, 5 या 15 हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, बी का मान कितना आ जाएगा 1.5 बी का मान आ जाएगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। बी का मान कितना आ गया है मेरा 1.5 आ गया है। एक काम करते हैं, इसे अभी हम पॉइंट में नहीं लिखते हैं, वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या 5 या 15 और 5 दूनी 10, तो यानी कि बी का मान मेरा ए आ चुका है और ए का मान ए आ चुका है। 2 मान मुझे मिल चुके हैं। अब देखते हैं सी का मान कैसे निकालना है। बहुत ही आसान है भाई, आपको क्या है थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा। अब सी का मान निकालते हैं। सी के पास कौन कौन है, सी के पास 2 है और 3 है। तो क्या करेंगे, 2 और 3 को इधर मैं ऊपर गुणा करा लूँगा। 2 गुणे और ऊपर क्या है 3 गुणा करा लूँगा, बाकी सबको जोड़ दूँगा। क्या है 5 2 3, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 10। इसे काटेंगे 2 से, 3/5, ये क्या आ जाएगा मेरा सी का मान आ जाएगा। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, अगर हो रही है तो भाई मेरे तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। अब क्या है, मेरी ये सर्किट है जो काम करना बंद कर दिया और ये मेरी पुरानी सर्किट है ये भी काम करना बंद कर दिया। अब कौन कौन सर्किट चालू हो जाती है आप थोड़ा गौर से इधर पे देख लीजिए। अब तो मैं क्या करूँगा, इधर पे मैं सर्किट बना देता हूँ, छोटी सी सर्किट बनाऊँगा। ये देखिए मेरी नई सर्किट थी, जो बी थी, इसका क्या मान निकला था 3/2, तो लिख देता हूँ। ठीक है भाई मेरे, और ये मेरी क्या थी, ए थी, ए का मान क्या निकला था 1, तो 1 लिख देता हूँ। और मेरा जो एक सर्किट थी कौन सी, सी कितना निकला था 3/5, तो 5 लिख देता हूँ। और मुझे जो ऑलरेडी दे रखी थी ये मेरी क्या थी 3, तो 3 लिख देता हूँ। और मेरी एक सर्किट दे रखी थी 2, तो 2 लिख देता हूँ। आप मुझे बताओ कि अब आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती है, ना ही होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने सवाल आपको बहुत बार करा दिए हैं। क्या करना है आपको, ये देखिए ये मेरे कैसे हैं सीरीज में है और ये कैसे हैं मेरे सीरीज में, तो इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 3, इसकी नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे 2, कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 दूनी 6, यानी कि 9/2। तो इसको सॉल्व किया, ऊपर की सीरीज को कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको अब मैं बिगाड़ दे रहा हूँ और एक बार और समझा देता हूँ क्या, कि जब भी आपको ऐसी सर्किट आ जाती है और अगर आपका इनका रेशियो समान नहीं दिया रहता है, 5 दूनी 10 3 दूनी 6, रेशियो समान नहीं है, तो बीच की स्टोन है जो काम करना बंद नहीं करेगी और क्या है हमारी सर्किट है जो फॉल्ट हो सकती है, क्योंकि हमको समझ में नहीं आएगा कि ये पैरेलल है या फिर हमारी सीरीज में। तो इसे काम करना बंद करने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा वायर डालना पड़ता है, एक्स्ट्रा तार डालना पड़ता है। और ये हमारा ए मान दिया था, इसको बी, इसको सी। अब क्या करेंगे कि हमको इस सर्किट को भी बंद करना पड़ेगा। इस सर्किट को बंद करेंगे तो ये वाली सर्किट भी हमारी बंद हो जाएगी। तो इस सर्किट को बंद करने के लिए ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए और सी का भी मान चाहिए। तो ए और बी का मान चाहिए, तो मैंने आपको बताया है ए का मान निकालने के लिए। तो ए के पास कौन कौन है, पास में बोला कौन कौन है, ये 2 था और 5 था।
तो ए का मान 2 था, तो ऊपर क्या करना है गुणा 5 दूनी 10, नीचे क्या करना है सभी को जोड़ देना है, इतनी सर्किट को जोड़, लेकिन कितना आ जाएगा 10 काट देंगे 1 आ जाएगा। ऐसा ही मुझे बी का मान निकालना है। बी का मान निकालने के लिए बी के पास कौन है 5 है और 3 है, तो 5 और 3 क्या कर दूंगा गुणा करा दूंगा, 5 3 15 हो जाएगा और सारी सर्किट को क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा। इस वाले सर्किट से मुझे मतलब नहीं है अभी, इसको मैं बाद में देखूंगा। ये कितना होगा 5 3 15 और इसे जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 3/2 इसका क्या आ जाएगा मेरा बी सर्किट का मान आ जाएगा। सी देखते हैं, सी का है मेरा, तो सी के पास क्या है मेरा पास में जो है मेरा 2 है और 3 था इसके पास में, तो इन दोनों को क्या कर दूंगा गुणा कर दूंगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बाकी इतनी सर्किट को जोड़ दूंगा। ठीक है, जोड़ा था कितना आ गया था 3 2 5, जोड़ा था कितना आ गया था मेरा 10, तो कितना आ जाएगा 3/5, यानी कि ए का मान वैल्यू थी मेरी 1, बी की वैल्यू थी 3/2, सी की वैल्यू थी 3/5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसको बिगाड़ देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे और इसकी थोड़ी सी काम करना है। तो अब आपको इतना सॉल्व किया था इसका 3/2 और 3 को सॉल्व किया था तो कितना आंसर आ गया था आपको बताया था मैंने। चलिए एक बार और सॉल्व करके बताता हूँ। 3/2 + 3 यानी कि 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9/2। तो इसका सॉल्व किया था मैंने ऊपर वाली सर्किट को, कितना आ गया था 9/2। ठीक है, इतना कोई दिक्कत आपको अभी नहीं होगी। तो ऐसे ही मुझे इन दोनों को भी सॉल्व कर लेना है। ये कितना है मेरा 3/5 + 2, इसका वन मान लेंगे, एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3 प्लस ये कितनी बार जाएगा 5, कितने बार हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 13/5। ये कितना आ जाएगा 13/5। ठीक है, 5 दूनी 10 और प्लस 3 13/5। तो यानी कि अब आपको इतना समझ में आ चुका है कि ये मेरी क्या है, एक मेरी सर्किट अब बहुत ही इजी बन चुकी है। इसका मान क्या था 1, ये क्या है ए, अब ये जो बी है जो मेरा करंट जाएगा। अब क्या है मेरा ये पैरेलल है, बस आप ध्यानपूर्वक देखते रहना है, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो ये क्या है मेरा पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, ए 1/R1 बराबर 1/R1 + 1/R2 और पी एक्स्ट्रा होगी तो और वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। R1 की वैल्यू कितनी है 9/2 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 13/5। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, ये कितनी बार जाएगा ये भाई मेरे 5 बार जाएगा 9 × 45 प्लस ये कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10 है 13 दूनी 26, ये कितनी बार जाएगा 26 बार। अब इसे सॉल्व करेंगे कितने आ जाएगा मेरा 26 में क्या जोड़ देंगे 45, 6 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, यानी कि 1 हाथ से लगाए 1, 4 और 2 6, 6 और 1 कितना 7, 7/10। अब ये से 0 हटेगा तो 1.07, ये 7.1, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करने के बाद क्या मिला मेरे को 7.1। एक सर्किट बन चुकी है मेरी 7.1 की। ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। 7.1 और एक सर्किट क्या थी मेरी 1 की थी। ये कैसी है मेरी दोनों सीरीज में है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8.1। तो एक मेरा आंसर इसका पूरा पूरा आ चुका है, कितना आया है 8.1 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा सवाल। आगे नहीं आया हो तो पीछे करके एक बार इसे ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। मैं आपको कल पढ़ाने जा रहा हूँ ओम्स लॉ, यानी कि मैं बता दूँ जैसे कि मैंने सीखा है आपको बहुत ही आसान तरीके से उसको बना कर सिखा दूँगा। यानी तो दोस्तों कल की वीडियो आप जबरदस्त देखिएगा, क्योंकि मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम। ये ओम का नियम बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि भाई रेलवे तो इससे हर एक पैटर्न में हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। और इतना आसान है ओम्स लॉ कि आपसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी इसे क्वेश्चन करके बना देंगे, क्योंकि आपको मात्र किसकी ज़रूरत होती है, एक कॉन्सेप्ट यानी कि एक उसकी स्टार्टिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपको कल मिलते हैं, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।